Hello friends, Namaskar. I am Rajesh Kumar with a new video. Friends, this video is based on objective questions on figures of speech. Here question number 1 is given as a figure of speech is की यहाँ definition बतानी है. A figure of speech is a rhetorical figure. So correct option is D. Next question number 2. A figure of speech is यहाँ भी आपको figure of speech की definition ही बतानी है. तो यहाँ पर दिया गया है an intentional deviation from ordinary language for the sake of rhetorical effect. So correct option is D. Next question number 3. Question number 3 is as follows. Traditionally figure of speech are classified into. यहाँ पर इसका आपको आंसर करना है. तो यहाँ पर ऑप्शन इसके दिए गए हैं सिमिलीज एंड मेटाफर्स, अट्रेंस एंड परफॉर्मेंस, और इसके जो बाकी ऑप्शन है यहाँ पर दिए गए हैं आगे. यस, यहाँ पर दिया गया है स्कीम्स एंड ट्रोपोज, वर्ड्स एंड फ्रेजेस. तो यहाँ पर सही हो जाएगा स्कीम्स एंड ट्रोपोज. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज फिगर ऑफ स्पीच इज समटाइम्स कॉल्ड. फिगर ऑफ स्पीच को कभी कभी इस नाम से भी जाना जाता है. ऑप्शन से आपको बताना है. रिटोरिक नाम से जाना जाता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है यहाँ पे अलिट्रेशन में बी डिफाइंड एज. वेरी इंपॉर्टेंट है ये टीजीटी के लिए. अलिट्रेशन अक्सर पूछ लिया जाता है. यहाँ पर आपको बताना है कि अलिट्रेशन होता क्या है. यहाँ पर इसका दिया गया है डिफिनीशन. ए रेपिटेशन ऑफ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. सॉरी, करेक्ट ऑप्शन इज यहाँ पर सी हो गया. अलिट्रेशन को अनुप्रास भी कहा जाता है. क्या कहते हैं? अनुप्रास भी इसको कहा जाता है हिंदी में. जैसा कि मैंने डिटेल वाली वीडियो में आपको बताया था अलिट्रेशन के विषय में, जैसे तरन तनुजा तरतमाल तरवर बहुछाई, उसी प्रकार इंग्लिश में भी यहाँ पर रिपीटिशन होता है. एक क्वेश्चन यहाँ पर है आपसे कि एलिट्रेशन का एक एग्जांपल आप कमेंट के माध्यम से बताएं. क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है यहाँ पे. ओ बट आई फेयर द फिकल फ्रीक इज़ एन इंस्टेंस ऑफ. ये किसका एग्जांपल है? तो यहाँ पर ये एलिट्रेशन का ही एग्जांपल है. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया गया है. फुल फाइथम 5 दाई फादर लाइज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. ये भी एलिट्रेशन का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ एफ जो लेटर है ये कई बार आया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टर्म इज यूज्ड व्हेन रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड आर वर्ड्स एट द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर लाइन्स. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आएगा जब जो है किसी लाइन में शुरू के वर्ड को रिपीट किया जाता है. तो यहाँ वर्ड के रिपीटिशन की बात आ रही है, तो ये होता है एनाफोरा. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है. द टर्म यूज्ड फॉर रिपीटिशन ऑफ वर्ड आर फ्रेज एज द बिगिनिंग ऑफ सक्सेस.